एक बार महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्हें घने जंगल से होकर गुजरना था। यह जंगल न केवल सुंदर था, बल्कि उसमें जंगली जानवरों का भी निवास था। दोनों धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर चल रहे थे। आनंद ने उत्सुकता से महात्मा बुद्ध से पूछा, भंते, यह जंगल कितना शांत और सुंदर है, लेकिन क्या इसमें छुपा खतरा हमें चिंतित नहीं करता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यह जंगल ठीक हमारे मन के समान है। यह शांत भी हो सकता है और उथल पुथल से भरा हुआ भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं और इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि अचानक उन्होंने झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल सुनी। आनंद ने डरकर चारों ओर देखा। तभी झाड़ियों से एक बड़ा और भयानक भालू बाहर निकला। वह गुर्राते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। आनंद का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। वह घबराकर बोले, भंते, भालू हमारी ओर आ रहा है, हमें तुरंत भाग जाना चाहिए। बुद्ध ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा, आनंद, भागने से हम हमेशा के लिए समस्या का समाधान नहीं कर सकते। हमें इस परिस्थिति को समझकर इसका सामना करना होगा। आनंद हैरान थे कि इस घातक स्थिति में भी उनके गुरु इतने शांत कैसे हो सकते हैं। उन्होंने कांपते हुए कहा, भंते, यह भालू है, यह हमें खा जाएगा। इस समय शांति की नहीं, भागने की जरूरत है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, अगर हम भागेंगे तो हमारा भय बढ़ेगा, और अगर भय बढ़ेगा तो भालू हमारी कमजोरी को समझेगा। रुककर शांति से सोचो, भय को अपना मालिक मत बनने दो। भालू अब उनके बेहद करीब पहुंच चुका था। आनंद पूरी तरह घबरा चुके थे, लेकिन महात्मा बुद्ध स्थिर खड़े रहे। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भालू की ओर देखा और एक गहरी करुणामय आवाज में कहा, हे वन के राजा, हम तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहते। अगर तुम्हें भूख लगी है या कुछ चाहिए तो हमें बताओ, हम तुम्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह सुनकर भालू ने अपनी गति धीमी कर दी। वह अब बुद्ध की ओर घूर रहा था। आनंद का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने भी अपने गुरु के समान शांत रहने की कोशिश की। बुद्ध ने फिर कहा, हर जीव में प्रेम और करुणा का बीज होता है। अगर हम डर दिखाएंगे तो भय और हिंसा बढ़ेगी, लेकिन अगर हम प्रेम और शांति से जवाब देंगे तो वह भी शांत हो जाएगा। भालू ने बुद्ध की ओर देखा। उनकी आवाज और उनकी शांति ने भालू पर अद्भुत प्रभाव डाला। धीरे धीरे भालू ने अपना सिर झुका लिया, गुर्राना बंद कर दिया और वहां से वापस जंगल में चला गया। आनंद यह सब देखकर दंग रह गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, भंते, यह कैसे संभव हुआ? भालू ने हमें क्यों नहीं मारा? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यह इस ब्रह्मांड का नियम है। हर जीव के भीतर प्रेम और शांति का अंश छिपा होता है। जब हम करुणा और शांत चित्त से व्यवहार करते हैं तो दूसरे का क्रोध और हिंसा पिघल जाती है। भय को बढ़ाने से समस्या बढ़ती है, लेकिन शांति से ही हर समस्या का समाधान होता है। आनंद ने सिर झुकाकर कहा, भंते, आज मैंने समझा कि शांति और करुणा का महत्व क्या है। आपने सिखाया कि भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा या भय से नहीं किया जा सकता। केवल शांति, करुणा और धैर्य से हम जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के इस अद्भुत दृष्टिकोण को अपनाकर हम अपने जीवन में संतुलन और सुख ला सकते हैं।